बच्चे टीनेज में आते हैं उनको वैसे भी पिंपल होते हैं, तो हम चीजों को नोटिस नहीं कर पाते। अरे ये तो वैसे एज के रिलेटेड टीनेज पिंपल्स एंड ऑल। अगर आप इसको बंद कर लोगे तो आपकी सारी समस्या जो है हल हो जाएगी। आई थिंक मैं दिन में 50 बार बोलती तो रट जाता हमें। चावल, आलू, समोसे, पकौड़े, मोमो, बर्गर, चाउमीन सब बंद है। 80 किलो की महिला है, आपने उससे बोला जी अरे तुम्हें पीसीओएस है, अगर तुम बच्चा चाह रही हो तुम्हें वेट लूज करना पड़ेगा। अब 3 महीने उसको देखा, वेट लूज हुआ नहीं, उसने अब नेक्स्ट काम क्या किया, डॉक्टर। हेलो एंड वेलकम बैक टू टीजीसी शो। मैं हूं प्रियंका और एक बार फिर हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए एक्सपर्टीज के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा इशू है जो हर पार्ट में से एक महिला को इम्पैक्ट कर रहा है, और वो है पीसीओडी, पीसीओएस। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नवप्रीत कौर सहोता। वेलकम टू द पॉडकास्ट लैब। थैंक यू सो मच प्रियंका, इट इज माई प्लेजर एंड आई वॉन्ट टू एक्सटेंड माई थैंक्स टू ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज कि वो इतना अवेयरनेस सोसाइटी में ला रहे हैं। एंड ये डेफिनेटली इज अ हॉट टॉपिक, पीसीओएस। राइट मैम, राइट। और मुझे तो आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू हियर, लाइक फ्रॉम डिलीवरी रूम टू हियर टू द पॉडकास्ट। मतलब ये बहुत अच्छी, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको ऐसे मिल रही हूँ यहाँ पर। और प्लेजर इज ऑल माइन बिकॉज मैं अपने पेशेंट्स को, आप हॉस्पिटल में तो एज अ पेशेंट जानते हैं, बट जब आप उनको अपनी लाइफ में एक्सेल करता हुआ देखते हैं तो इट फील्स वेरी गुड। या मैम, या तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि ये जो एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग जो 5 में से 1 महिला को पीसीओडी की समस्या हो रही है, तो ये इतना कॉमन हो गया है या फिर मतलब आप फीमेल्स में अवेयरनेस ज्यादा हो गई है? कॉमन मैं तो ये कहूंगी कि दोनों ही चीजें हैं, कॉमन हो भी गया है और अवेयरनेस भी बढ़ गई है। बिकॉज बेसिकली जो पीसीओएस है ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और डेफिनेटली आपने देखा कि इतने सालों में हमारा लाइफस्टाइल तो बहुत चेंज हो गया है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं, और जो हमारा बैठने का, बिकॉज सभी को पता है कि आजकल कंप्यूटर के इस जमाने में सब बैठने का ही ज्यादा वर्क है, ऑफिस वर्क्स है। दूसरी चीज ये है कि हमारा लाइफ जो खाने पीने का है, प्रोसेस फूड आ गया है हमारे खाने में बहुत ज्यादा, एंड स्ट्रेस की बढ़ने की वजह से, स्लीप कम होने की वजह से ये बढ़ भी गया है। पर डेफिनेटली जब पुराने जमाने में किसी को पीरियड की कुछ गड़बड़ होती थी या तो घर में इग्नोर कर रहे थे, कुछ नहीं है ऐसे ही होता है टाइप। तो डेफिनेटली अवेयरनेस भी बढ़ी है, लेकिन इसका जो वैसे ओवरऑल इंसिडेंस है वो भी बढ़ गया। जी, मतलब ये डिसीज नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। जी डेफिनेटली। ओके, इसमें डिफरेंस क्या है, लाइक पीसीओडी एंड पीसीओएस? जो पीसीओडी है बेसिकली इट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ ओवरीज तक सीमित रहती है। एंड पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करता है, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। पीसीओडीज में आपको थोड़ा बहुत हार्मोनल प्रॉब्लम के कारण पीरियड्स वगैरह में डिले हो सकता है, पर जो पीसीओएस है ये ज्यादा सीवियर फॉर्म है। इसमें आपका वेट गेन होके आप फ्यूचर में डायबिटीज की तरफ भी जा सकते हैं। मतलब मैं बोलचाल की भाषा में कहूँ तो पीसीओडी माइल्ड वर्जन है पीसीओएस का। डेफिनेटली जी। और जैसे इर्रेगुलर पीरियड्स की आपने बात करी, तो कितने टाइम तक एक नॉर्मल जो फीमेल है वो इग्नोर कर सकती है इसे? एक्चुअली जो नॉर्मल साइकिल जो हमारा हम मानते हैं दैट इज बेसिकली 25 to 35 डेज। 35 डेज, ओके। अगर आपके पीरियड्स हर 21 दिन से पहले हो रहे हैं और डिले में 35 डेज से ज्यादा डिले हो रहा है, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। बिकॉज द रीजन इज कि हो सकता है आपका शुरू से ही साइकिल 25 डेज का हो, तो आपके लिए वो 25 डेज नॉर्मल है। बट अगर आपका पहला साइकिल 32 डेज का था या फिर 35 डेज का था, अब वो कम होके 22 डेज पे आ गया है, तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर आपको लगता है कि पहले 20-20 दिन में आ रहे थे लेकिन अब 1.5 2 महीने में आ रहे हैं, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपने जैसे बोला वेट गेन इसका सिम्टम है जी, और फेशियल हेयर ग्रोथ के बारे में मैंने सुना है कि वो होता है एक्ने, पिगमेंटेशन। जी, इसके अलावा मूड, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसको भी हम इसमें डाल सकते हैं? डेफिनेटली। एक्चुअली जो मैंने बताया ही है कि जो पीसीओएस है ये सिस्टेमिक डिजीज है। सिस्टेमिक का मतलब इसमें पूरा बॉडी ही इन्वॉल्व है। जब हम इसकी बात करते हैं बॉडी का इन्वॉल्वमेंट, तो इसका मतलब ये है कि हिर्सुटिज्म, बाल आने, अनचाहे बाल, इस टाइम पे पिंपल्स होना, एक्ने होना। नॉर्मली अब ये देखा जाए कि बच्चे टीनेज में आते हैं उनको वैसे भी पिंपल होते हैं, तो हम चीजों को नोटिस नहीं कर पाते। अरे ये तो वैसे एज के रिलेटेड टीनेज पिंपल्स एंड ऑल। बट आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना। अगर ये पिंपल आपकी जॉ लाइन के पास है
और वो पीरियड्स के साथ उनका चेंज होता है साइकिल, मतलब बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो ये पीसीओएस के एक्ने हैं। तो इस सिचुएशन में आपको इसको साइन ऑफ और मानना चाहिए कि ये पीसीओएस की तरफ है। जैसे पिंपल्स हो गए, हिर्सुटिज्म हो गया, इर्रेगुलर साइकिल्स हो गए, वेट गेन हो गया, ये सब इसी में ही आता है। अब रिसेंटली अभी बहुत कॉमन हो गया अकैंथोसिस ऑल्सो। पेशेंट हमारे पास आते हैं, मैम ये ना शायद अच्छे से नहाती नहीं है बेटी, देखो इसकी गर्दन कितनी काली हो गई है। बेसिकली जब आपका ये वेट गेन होगा तो आपकी स्किन में चेंजेस आ जाएंगी, स्किन थोड़ा वेलवेटी एंड डार्क कलर की हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में चांसेस होते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको मैल जमी हुई है, बट वो स्किन का एक साइन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, और ये भी एक सिम्टम और साइन है पीसीओएस का। जी। अगर जेंजी की बात करें कि जेंजी जो है जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो क्या जंक फूड खाने से भी पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या? मैं आपको बताऊं कि जो पीसीओएस है, जिसे हम सिस्टेमिक डिजीज कहेंगे, बेसिकली उसमें जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आपको डाइट प्लेज 80% ऑफ रोल इन इट। तो डाइट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो भी आपकी जिंदगी में वाइट्स हैं, दैट इंक्लूड्स मैदा, दैट इंक्लूड्स ये चीज। लोगों को लगता है ये शायद हेल्दी है, नो इट्स नॉट हेल्दी, इट इज फुल ऑफ फैट, राइट? ठीक है। चावल मीठा, ये सब अपनी जिंदगी से हटाने पड़ेंगे। और जो भी आप जंक फूड की बात कर रहे हो, मोमोज इनके फेवरेट है, राइट? ठीक है। और नूडल्स इनके फेवरेट हैं, और ये सब चीजें फुल ऑफ मैदा हैं, राइट? ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं, बट इट कैन लीड टू पीसीओएस। और जीन्स की बात करें, जीन्स क्या इसमें रोल प्ले करता है? जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज किसी मदर को आज पीसीओएस है, तो वो उसको पता होना चाहिए कि मेरी बेटी को आगे ये होगा ही। ये जेनेटिक्स का इतना स्ट्रॉन्ग रोल है। मुझे लगता है कि जो हमारी माएँ थी उनको भी पीसीओएस था, बट क्योंकि वो फिजिकली इतनी एक्टिव थी कि उनके ये सिम्टम्स कभी आ ही नहीं पाए, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपके अंदर जीन है, पर आपने अपना लाइफस्टाइल इतना हेक्टिक रखा कि आपके वो सिम्टम्स आ ही नहीं पाए। और इस जनरेशन में क्योंकि लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, तो उसके कारण जो जीन्स हैं वो अपना असर दिखा रही हैं। जेनेटिक्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे पास पेशेंट मैम हम तो इसलिए इतने सालों से नहीं आए क्योंकि मेरी दीदी को भी ऐसे ही पीरियड होते थे, या फिर मेरी मम्मा तो कहती उनको भी ऐसे ही होते थे। तो जेनेटिक्स हैज अ वेरी ह्यूज रोल इन पीसीओएस। वेट गेन की जैसे हमने बात करी थी कि वेट गेन की वजह से ये समस्या होती है, तो जैसे अगर कोई लड़की स्लिम है तो स्लिम गर्ल्स को भी ये यस, क्योंकि आजकल जो है ना, बेसिकली पहले मतलब ऑलमोस्ट 15 इयर्स बैक में बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ मोटापे की बीमारी थी। हमें लगता था पीसीओएस मतलब मोटी लड़कियों को है, बट आजकल हम 30% जो पीसीओएस के केसेस हैं दे आर थिन और पतले हैं। उनमें क्या रीजन है? उनमें रीजन है स्ट्रेस। यस, and their focus, education, yes। मतलब उनको ये तो पता है कि हमें मोटे नहीं होना है, पतले रहना है, बट जो जीन्स है दे आर प्लेइंग देयर आल्सो। थोड़ा सा पीयर प्रेशर भी सोशल मीडिया पे अच्छा दिखना है। जी, डेफिनेटली। तो ये थिन वाले भी जो पतले लोग हैं वो भी 30% पीसीओएस में आजकल आ रहे हैं। अच्छा, अगर कोई पेशेंट इस समस्या के साथ आपको विजिट करेगा जी, तो आप उसको सबसे पहला जो लाइफस्टाइल चेंज है वो क्या रिकमेंड करते हैं? मुझे लगता है अगर दिन में मैं 50 पेशेंट देखती हूँ तो 40 को आई जस्ट एडवाइज देम फॉर वेट रिडक्शन। मतलब मुझे लगता है इसका एकमात्र इलाज कह सकती हूँ इज वेट रिडक्शन। अगर आप अपना वेट, जो भी आपका प्रेजेंट वेट है, उसका 10% आपको कम करना है। सपोज यू आर 60, यू नीड टू लूज 6 kgs ऑफ वेट। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है दैट इज डाइट। जैसे मैंने पहले ही बताया 80% डाइट का रोल है, इट्स जस्ट 20% एक्सरसाइज। अगर आप इसको बंद कर लोगे तो आपकी सारी समस्या जो है हल हो जाएगी। मतलब मेरे पेशेंट तो मतलब आई थिंक मैं दिन में 50 बार बोलती तो रट जाता है हमें, चावल आलू समोसे पकौड़े मोमो बर्गर चाउमीन सब बंद है। तो ये बेसिकली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो वेट रिडक्शन का है। जी, ओके। तो ये मैनेजेबल है या मतलब पूरी तरीके से हम इसे क्योर कर सकते हैं, या फिर मैनेजेबल? क्योरेबल नहीं है। जैसे आप अपना डाइट ठीक कर लोगे, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बेटर कर लोगे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लोगे, तो ये इसके सिम्टम्स चले जाएंगे। बस जैसे मैंने कहा जीन्स तो है ही और बाकी सारे फैक्टर्स तो हैं ही, तो
ये प्योरली क्योरेबल नहीं है, क्योरेबल है। बट यू कैन जस्ट गेट रिड ऑफ योर सिम्टम्स विद योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ओके, बट जैसे क्योरेबल नहीं है, इनफर्टिलिटी के बारे में बहुत सोचता है कि अगर इस विमेन को, फीमेल को पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस की समस्या है, तो शायद वो कंसीव नहीं कर सकती। पीसीओएस में ये कहूंगी कि इट कैन डिले प्रेगनेंसी बट इट कैन नॉट डिनाई प्रेगनेंसी। ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकती है। अब प्रॉब्लम जो है हिंदुस्तानियों में सबसे बड़ी ये है कि जैसे सपोज करो पेशेंट आया और उसको 80 किलो की महिला है, आपने उससे बोला जी अरे तुम्हें पीसीओएस है, अगर तुम बच्चा चाह रही हो तुम्हें वेट लूज करना पड़ेगा। अब 3 महीने उसको देखा, वेट लूज हुआ नहीं, उसने अब नेक्स्ट काम क्या किया, डॉक्टर बदल लिया। अच्छा, बिकॉज उसने वेट लूज नहीं करना है, शी जस्ट वांट टू गो फ्रॉम हेयर टू देयर टू देयर टू देयर, बट अपने आप में कोई चेंजेस नहीं लाना चाहते। मैंने पहली ही चीज बताई कि इट इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प यू, इवन फॉर प्रेगनेंसी, इवन फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू सिम्टम्स। तो वेट रिड्यूस करना तो इसमें है ही है, चाहे आप इस डॉक्टर के पास जाओ, चाहे उसके, और चाहे किसी के पास भी मत जाओ। तो बेसिकली जो हम कह रहे हैं कि इनफर्टिलिटी में इसका, तो आप अगर वेट लूज कर लोगे तो हो सकता है आपको किसी भी चीज की जरूरत ही ना पड़े कंसीव करने के लिए। तो सबसे पहला तो आपको स्टेप लेना है ना, दवाइयाँ इसको नहीं सही कर पाएंगी। बर्थ कंट्रोल पिल्स का मैंने सुना है कि पीसीओडी, पीसीओएस में सजेस्ट किए जाते हैं, तो ये क्यों सजेस्ट किए जाते हैं? बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये दे आर बेसिकली लो डोज हार्मोन्स, ठीक है। और लो डोज हार्मोन्स इसलिए किए जाते हैं कि जैसे सपोज किसी महिला को पीरियड आ ही नहीं रहे, क्योंकि पीसीओएस में कई बार पीरियड्स इतने डिले हो जाते हैं कि 4-5 मंथ्स नहीं आते हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जो उसके हार्मोन्स है और साइकिल्स हैं वो रेगुलेट हो। जब हमारे साइकिल्स रेगुलर बेसिस पे आएंगे तो ही हमें पता चलेगा कौन सा फर्टाइल पीरियड है, कब हमें पीरियड, मतलब अगर कंसेप्शन के लिए भी मेडिसिन देनी है तो कौन से डे को देनी है। तो उस चीजों को रेगुलेट करने के लिए ये दिए जाते हैं। और इसमें थोड़ा सा एंटी एंड्रोजेनिक एक्शन होता है। एंटी एंड्रोजेनिक मतलब जो मेल हार्मोन्स पीसीओएस में बढ़ते हैं उसको ये कम करता है, तो थोड़ा सा हार्मोन वैल्यू को भी बेटर करता है। सोशल मीडिया की बात करती हूँ, आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। तो नेचुरल वायरल डिटॉक्स ड्रिंक्स होती है पीसीओडी को क्योर करने के लिए, कि नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसको पियेंगे तो पूरी तरीके से क्योर हो जाएगा। आप भी यही मानते हैं? नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि इट इज ओनली, डेफिनेटली मैंने जैसे बोला है डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये ड्रिंक्स वगैरह में भी आई थिंक वो हर्बल भी कुछ ऐसा ही चीजें डालते होंगे नेचुरली जो थोड़ा सा आपकी एपेटाइट को सप्रेस करे, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप सच में चाहते हैं कि आप वेट लूज करो तो ये ड्रिंक्स वगैरह के चक्कर में ना पड़ के जो नेचुरल मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में कम करो और प्रोटीन बढ़ाओ। और इट शुड बी नेचुरल प्रोटीन, ना कि आप प्रोटीन के पाउडर ले लेके उन्हें पी लो, ठीक है। नेचुरल प्रोटीन, जैसे कि हमारी वेजिटेरियन डाइट में हम देखें तो ये सारी दालें, राजमा, चने, ये सब जो है पल्सेस, ये सब जो है प्रोटीन है। पनीर प्रोटीन है, नॉन वेजिटेरियन के लिए अंडा प्रोटीन है। तो यही सब चीजें, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला, ये सब चीजें ले, और इससे क्या होगा, आपका प्रोटीन बॉडी में कंटेंट इंक्रीज होगा और कार्बोहाइड्रेट आपको कम करने हैं। कुछ डेंजरस साइन आप मुझे बता सकते हैं कि मतलब पेशेंट को डिले नहीं करना चाहिए, कि तुरंत उसे कंसल्ट करना चाहिए? अगर आपका बहुत रैपिड वेट गेन हो रहा है, अगर आपको साइकिल्स मतलब 3-3, 4-4 महीने नहीं आ रहे हैं, आपका बालों का जो ग्रोथ है फेस पे वो बढ़ता जा रहा है और एक्ने खत्म ही नहीं रहे, इंक्रीजिंगली एक्सेस में एरप्ट करते जा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ये रेड फ्लैग्स हैं, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके, एक आखिरी सवाल जी, अगर कोई यंग फीमेल मतलब अभी रिसेंटली एडोलसेंस से हटके अपनी 18th एज में आई है और उसे ये पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या डायग्नोज हुई है, तो सबसे पहले क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप उसे, हमारी सारी ऑडियंस के लिए? डेफिनेटली सबसे पहली तो है कि अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करो। ये मत सोचो कि अच्छा शायद ये नॉर्मल ही होता होगा, एक्ने भी नॉर्मल होते होंगे, बाल आ जाना भी नॉर्मल होता होगा, या फिर जो पीरियड डिले हो रहे हैं ये भी अब नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल ही है। पहले अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस करो, डिस्कस इट विद योर पेरेंट, एंड सेकेंडली देन विजिट अ डॉक्टर को विजिट करके मैं तो सबसे पहला यही कहूंगी कि अगर आप थिन हैं तो फिर भी अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करें। लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट आपको थिन में ये करना है कि आप टाइम से सोएं, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें, थोड़ा अपना स्क्रीन टाइम कम करें, एंड अपना जो डाइट है, ऐसा नहीं है कि जो पतले लोग हैं वो गंदा नहीं खा रहे हैं,
Right. वो भी प्रोसेस्ड खा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा है कि उनका वो फैट में स्टोर नहीं हो रहा नहीं है। होता। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि उन्हें भी अपना जो खाने पीने का है वो इम्प्रूव करना है, एंड जो जिनका वेट ज्यादा है उन्हें मिनिमम ऑफ 10% ऑफ देयर वेट लूज करना है, एंड देन वी कैन थिंक ऑफ एनीथिंग। या थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि हमारा एपिसोड आप सभी को बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अवेयर, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।